एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम श्वसन तंत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में बनते हैं वो सारे यहाँ पर देखने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है। तो श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की मात्रा जो है वो होती है -4%। ठीक है। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं। तो अधिकतर जो कीट हैं वो श्वास नली प्रणाली के द्वारा जो है वो श्वसन क्रिया करते हैं। मेढक जो है ये त्वचा से भी सांस लेता है। ठीक है। गलफड़ों से भी जो है ये सांस लेता है। तो अलग अलग जो है उसमें अलग अलग श्वसन तंत्र भी होता है। बाकी अधिकतर कीट जो है वो श्वसन नली प्रणाली के द्वारा ही श्वसन करते हैं। नेक्स्ट है शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है। तो शीत निद्रा के दौरान ये जो है केवल किससे अध्ययन करता है। तो त्वचा से जो है ये अध्ययन करता है। अगला है यहाँ पर यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है। यानी कि जो श्वास की जांच की जाती है कि व्यक्ति जो है वो अल्कोहल जो है ड्रिंक किए हुए है या नहीं है, तो इसकी जांच में क्या प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है वो प्रयोग करके ये पता लगाया जाता है कि वो ड्रिंक किए हुए है या नहीं। नेक्स्ट है ब्रीदिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। तो लगभग 17% जो है यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा होती है। अगला है श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है। ठीक है। तो O2 यानी कि ऑक्सीजन का अवशोषण जो है वो करती हैं लाल रक्त कणिकाएं, यानी कि जो RBC होती हैं ये जो है O2 ऑक्सीजन का अवशोषण करती हैं। अगला है अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। यानी कि जब आप ज़्यादा कार्य कर लेते हैं, यानी कि जितनी ऊर्जा आपने बनाई है उससे अधिक आप कार्य करते हैं, तो आपको जो थकान महसूस होने लगती है वो लैक्टिक अम्ल की वजह से ही जो है वो महसूस होने लगती है। अवायवीय श्वसन यानी कि जो आपने ATP प्राप्त की है, जो ऊर्जा प्राप्त की है वो खत्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आपको जो पैरों में या हाथों में दर्द होने लगता है वो लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। नेक्स्ट है भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है। तो इसका आंसर है एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट है फेफड़ों फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान जो है वो किसके द्वारा होता है। तो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान जो है वो रुधिर के द्वारा होता है। कैप्स चक्र की क्रिया किस कोशांग में जो है वो संपन्न होती है। तो ये संपन्न होती है माइटोकार्डिया में। अगला प्रश्न है अनोक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है। तो ये कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो ये संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का जो है सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है। तो ये जो है होता है ATP के रूप में। ठीक है। पहाड़ों पर रहने वालों में RBC की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ों पर वायु कम संघनित होती है, इसलिए वहां पर इसकी संख्या जो है वो कम होती है। ठीक है। अगला है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं। तो -CO2 एवं पायरुविक अम्ल जो है वो इसके अंतिम उत्पाद हैं। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो यहाँ पर प्रक्रिया होती है। ग्लाइकोलिसिस के अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो है पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में। कहाँ पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट है कि किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है। तो इसका कारण है O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। नेक्स्ट है फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार का जो है वो होता है। तो ये होता है सक्रिय ट्रांसपोर्ट का। ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ पर है। तो मेंडुला ऑब्लेटा तथा पॉन्स में जो है वो श्वसन केंद्र है। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है। तो ये जो है बना होता है प्लूरल कला का जो है वो ये आवरण बना होता है। सर्वाधिक CO2 का परिवहन जो है वो किस रूप में होता है। तो ये जो है बाइकार्बोनेट
के रूप में सर्वाधिक CO2 का परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? तो -24 एटीपी के अणुओं का निर्माण जो है वो होता है क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो 2 का जो है वो यहाँ पर लाभ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किण्वन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये खोज जो है वो की थी लुई पाश्चर ने, और किस पर की थी? तो ईस्ट पर जो है इन्होंने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी जो है उसके द्वारा फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त पहुंचाया जाता है। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आनंद में किसके द्वारा जो है पहुंचाया जाता है? तो वो है फुफ्फुस सिरा के द्वारा जो है वो पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है, श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया गया है? ठीक है, तो बताइए श्वसन गुणांक जो होता है इसका मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो ये जो है ये किया जाता है गैनोंग श्वसन मापी से। किससे किया जाता है? गैनोंग श्वसन मापी से इसका जो है मापन किया जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया जो है वो कहलाता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसके कारण ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसको हम लोग अनेक्सिया जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो नाइट्रोजन में जो है वो कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने श्वसन तंत्र जो है उसके क्वेश्चन देखे हैं। तो जितने भी जो महेश कुमार वर्णपाल है उनकी पुस्तक है NCERT, ठीक है, सार संग्रह, तो उसमें जितने भी चैप्टर हैं वो सारे ही आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।